कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.5 को आज हम सरल करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहले हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानते हैं कि परिमेय कब होता है, अपरिमेय कब होता है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय जो संख्या होती है वह p/q के रूप में होती है, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा p और q पूर्णांक हो। और p और q का कोई समान गुणनखंड न हो। p और q का कोई समान गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या होती है। और इसके अतिरिक्त जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होती है वह जब कोई अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या अंडर रूट में हो, तो वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, इस तरह से अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो करड़ी में अगर हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई और अशांत दशमलव जो अनावर्ती हों, जैसे 1.270, 27000, 27000, 27, ऐसे अगर इस तरह से है तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इनके और जोड़ और घटाने के बारे में हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाने में क्या होता है। अब देखिए पहला नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर हम प्लस माइनस गुणा भाग अगर परिमेय संख्या का करते हैं, परिमेय में अगर परिमेय संख्या का ही हम जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो बराबर में परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दूसरा नंबर कोई परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में जोड़ घटाना गुणा और भाग करते हैं अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तीसरा नंबर अगर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं किसका? अपरिमेय संख्या का, तो ये परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इनमें से कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इन
ये कुछ नियम है, कुछ नियमों को पहले हम जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम प्रश्नावली 1.5 के सवालों को हल करेंगे। तो ये नियम बहुत ज़रूरी हैं, इनको पहले आप पढ़ लेना कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते घटाते या गुणा भाग करते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का ही जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। वो समय और स्थिति पर डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या है, कैसी संख्या है। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल है 2 ऋण करड़ी में 5। ये संख्या दी हुई है, इसमें से हमें बताना है कि ये 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 2 करड़ी में 5, इसमें 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 परिमेय है और करड़ी में 5 अपरिमेय है। और अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को हम घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परिमेय ऋण अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 2 ऋण करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 3 धन करड़ी में 23, 3 धन करड़ी में 23 ऋण करड़ी में 23। इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 धन करड़ी में 23 ऋण करड़ी में 23। तो करड़ी में 23 धन है, करड़ी में 23 ऋण है, ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या बचेगा, बराबर हो जाएगा 3। चूंकि 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 धन करड़ी में 23 ऋण करड़ी में 23 एक परिमेय संख्या है। ये आपका हल हो गया दूसरा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में है 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7। 2 करड़ी में 7 और 7 करड़ी में 7 है, तो करड़ी में 7 ये हो जाएगा 2 गुणित्ते करड़ी में 7 बटे 7 गुणित्ते करड़ी में 7। तो करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे 7। तो यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। ये तीसरा नंबर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। अब इसमें चौथा नंबर दिया है 1 बटे करड़ी में 2। चौथा नंबर इसमें है 1 बटे करड़ी में 2। तो यहाँ पे एक परिमेय तथा करड़ी में 2 अपरिमेय है। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि परिमेय बटे अपरिमेय
बराबर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 1/2 क्या है? अपरिमेय है। ऐसे कारण सहित उसका कारण भी हम बता दे रहे हैं साथ साथ कि मतलब क्यों वह अपरिमेय है या क्यों अपरिमेय है। फिर 5वां नंबर देखिए, दिया हुआ है 2 पाई। 2 पाई दिया हुआ है। 2 पाई का मतलब यहाँ पे 2 क्या है? 2 परिमेय है और पाई हम जानते हैं कि पाई अपरिमेय होता है। तथा परिमेय गुणित्ते अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय का हम जब गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर परिमेय में अपरिमेय का गुणा है, इसलिए 2 पाई क्या होगा? 2 पाई बराबर होगा अपरिमेय। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न संख्या है 2। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, इसमें हमें इन व्यंजकों को सरल करना है। तो इसमें पहला नंबर है 3 धन करड़ी में 3, 3 धन करड़ी में 3 और 2 धन करड़ी में 2। ये सवाल दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो हमें पता है कि पहले 3 का 2 धन करड़ी में 2 में गुणा करेंगे, फिर 3 का 2 धन करड़ी में 2 में गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे। तो 3 का उसमें पहले गुणा करते हैं, तो 3 गुणित्ते 2 धन करड़ी में 2, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। करड़ी में 3 गुणित्ते 2 धन करड़ी में 2। गुणा कर लेते हैं बारी बारी से, कोष्टक खोल लेते हैं। 3 दूना 6 धन 3 करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 धन करड़ी में 3 और करड़ी में 2 का गुणा हो जाएगा तो करड़ी में 6। ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर हो गया 6 धन 3 करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 3 धन करड़ी में 6। दूसरा नंबर इसमें देखते हैं, दूसरे का दूसरा 3 धन करड़ी में 3, 3 धन करड़ी में 3 एक कोष्टक में है और 3 ऋण करड़ी में 3 दूसरे कोष्टक में है। इसको हमें सरल करना है। तो एक फार्मूला हमें पता है, एक फार्मूला, यहाँ फार्मूला के द्वारा हम हल करेंगे। ये होता है, देखिए 3 संख्याएं समान ही हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी दूसरे कोष्टक में। ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसी सूत्र से हम सरल कर लेते हैं। तो यह है 3 धन करड़ी में 3 और 3 ऋण करड़ी में 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर ऋण करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपको पता ही है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणित्ते 3 और ऋण करड़ी में 3 का स्क्वायर का मतलब करड़ी में 3 गुणित्ते करड़ी में 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 ऋण करड़ी में 3 में करड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ क्या आएगा 6। इस तरह से आंसर इसका 6 आ गया। फिर आगे देखिए तीसरा नंबर, इसमें तीसरा नंबर हम देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या है? करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर
ए का स्क्वायर, ए है कड़ी में 5 मतलब कड़ी में 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर, धन 2 गुणित ए कितना है कड़ी में 5 और बी कितना है कड़ी में 2। ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर मतलब 5, धन कड़ी में 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2, धन 2 और 5 दूनी 10, कड़ी में 10। ये हो जाएगा 5 2 7, धन 2 कड़ी में 10। ये आपका आंसर आ गया तीसरा नंबर इसका। तीसरे नंबर को हमने हल कर लिया। अब एक इसमें चौथा नंबर और दिया हुआ है, कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2 और दूसरे कोष्टक में है कड़ी में 5 धन कड़ी में 2। चौथा नंबर है दूसरे का चौथा, ये दिया हुआ है कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है कड़ी में 5 धन कड़ी में 2। ये दिया हुआ है तो वही फार्मूला है जैसे हमने दूसरे वाले सवाल में लगाया है दूसरे नंबर में, उसी तरह से ये देखिए ए माइनस बी एक कोष्टक में है और ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में है, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर देते हैं, कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 ऋण कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। इस तरह से इसका आंसर आ गया। प्रश्नावली 1.5 का हमने पहला और दूसरा सवाल हल कर लिया है। अब इस भाग में, ये भाग 1 में हम केवल 2 सवालों को ही हल करेंगे, पहले और दूसरे को। इसमें 3 सवाल और हैं, तीसरा चौथा पाँचवा, इसको हम पार्ट 2 में हल करेंगे।